अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा नजमी है और आज की मेरी वीडियो का मकसद लोगों को थ्रोम्बोसिस या क्लॉट के बारे में आगाही देना है। तो बेसिकली थ्रोम्बोसिस या क्लॉट है क्या? जब खून की किसी शरीयान या रग में खून जमकर एक लोथड़े की शक्ल इख्तियार कर ले तो इस खून के लोथड़े को थ्रोम्बोसिस या क्लॉट कहा जाता है। एक बार बनने के बाद ये क्लॉट खून के नॉर्मल बहाव को सुस्त कर सकता है या रोक देता है और कभी कभी ये क्लॉट टूटकर खून के साथ जिस्म में सफर करने लगता है। वो क्लॉट जो खून में गर्दिश करता है इसे एम्बोलिज्म कहा जाता है। थ्रोम्बोसिस दो तरह का होता है, एक वो जिसमें क्लॉट रग या वेन्स में बन जाता है जिसको वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहा जाता है और दूसरा शरीयान या आर्टरी में बनता है जिसको आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी में ब्लड क्लॉट जिस्म की गहरी रगों में बनता है जैसे कि रान, बाजू, दिमाग या पेट की गहरी रगें। ब्लड क्लॉट जिस्म में इस वक्त बनते हैं जब खून के बहाव में तब्दीलियां होती हैं। ऐसी तब्दीलियां जिसमें जिस्म ज्यादा मुतहरिक नहीं रहता, मिसाल के तौर पर लंबे अरसे तक बिस्तर पर रहना या जब ब्लड वेसल की दीवारों को नुकसान पहुंच जाए जैसे कि सर्जरी वगैरह। अगर डीप वेन से क्लॉट टूट कर लंग्स तक पहुंच जाए तो ये फेफड़ों में खून के बहाव को रोक सकता है जिससे सांस लेने में दुश्वारी के साथ साथ दिल पर भी दबाव पड़ सकता है। इस हालत को पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पीई कहा जाता है और ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है। इन तमाम पेचीदगियों को रोकने और बेहतरीन मुमकिन नताइज को यकीनी बनाने के लिए फौरी तशखीस और मुनासिब इलाज जरूरी है। थ्रोम्बोसिस या क्लॉट की अलामात को पहचानना निहायत अहम है क्योंकि इससे मरीज को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करने और मुमकिन तौर पर जिंदगी बचाने में मदद मिलती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी की अलामात क्या हैं? डीवीटी की आम अलामात में सूजन, जिल्द की रंगत में तब्दीली, गर्मी, दर्द या नरमी और कभी कभार क्लॉट की जगह पर नुमाया सुर्खी वगैरह शामिल हैं। जबकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की अलामात में सांस लेने में दुश्वारी या तेजी से सांस लेना, सीने में दर्द, चक्कर आना या बेहोश हो जाना और खून की खांसी वगैरह शामिल हैं। थ्रोम्बोसिस की दूसरी किस्म है आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस में ब्लड क्लॉट आर्टरी या शरीयान में बनता है। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस दिल के दौरे, फालिज और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज यानी बाजू या टांग की शरीयानों में खून के जमने का बायस बन सकता है। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस की आमतौर पर कोई अलामात नहीं होती जब तक कि जिस्म के किसी हिस्से में खून के बहाव को रोक नहीं देता और जब खून का बहाव रुक जाता है तब दिल का दौरा या फालिज जैसे संगीन मसाइल पैदा होते हैं। वो अवामिल जो थ्रोम्बोसिस या क्लॉट के खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं वो ये हैं: तंबाकू नोशी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ज़ियादतीस, बुढ़ापा, दिल की मौरूसी बीमारी या वजन ज्यादा होना वगैरह। थ्रोम्बोसिस के फौरी इलाज से जिंदगी बचाई जा सकती है। क्लॉट के मरीजों का इलाज मरीज की कैफियत के हिसाब से अलग अलग हो सकता है लेकिन उमूमन इलाज में खून को पतला करने वाली अद्वियात शामिल होती हैं। क्लॉट के इलाज के 3 अहम हदफ होते हैं। पहला, क्लॉट को बड़ा होने से रोकें। दूसरा, क्लॉट को टूटने और फेफड़ों तक पहुंचने से रोकें और तीसरा, क्लॉट के दोबारा होने के इम्कानात को कम करें। उम्मीद है थ्रोम्बोसिस या क्लॉट के बारे में आपको आपके सवालात और खदशात के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन अगर अब भी आपको कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप मुझसे मेरे पेज के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।